हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर मंजरी। इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने वेस्टर्न एस्थेटिक्स के फ़िलासफ़र लियो टॉल्स्टॉय के बारे में पढ़ा और समझा। इस वीडियो में हम नेक्स्ट फ़िलासफ़र के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है इमानुएल कांट। इन्हें कांट भी कहा जाता है। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। कांट का जन्म केनिन्सबर्ग नामक स्थान में एक मोची के यहाँ हुआ था 22 अप्रैल 1724 में। यह शहर आज रूस में है। इनका जन्म जो हुआ था केनिन्सबर्ग नामक स्थान में हुआ था और एक मोची के यहाँ हुआ था, यानी कि इनके जो फादर थे वो मोची थे। और यह शहर जो है ये आज रूस में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह जर्मन वैज्ञानिक, नीतिशास्त्री एवं दार्शनिक थे। इट मीन्स यह जर्मन वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, इथिकिस्ट थे और फिलोसफर थे। नेक्स्ट, उनका मत कांट लाप्लास परिकल्पना के नाम से विख्यात है। उनका नैतिक मत नैतिक शुद्धता का सिद्धांत, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत अथवा कठोरतावाद कहा जाता है। इट मीन्स उनका जो ओपिनियन था वो कांट लाप्लास परिकल्पना के नाम से फेमस है। उनका जो मॉरल ओपिनियन था, मॉरल प्योरिटी, नैतिक शुद्धता का सिद्धांत, यानी मॉरल प्योरिटी की जो थ्योरी थी उनकी, वो कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत अथवा कठोरतावाद कहा जा सकता था। थोड़ा उनके जो उनका मत था, जो उनका था वो थोड़ा हार्डनेस पे था, इसलिए उन्हें उनके जो नैतिक शुद्धता का सिद्धांत था, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का जो सिद्धांत था, अथवा उसे कठोरतावाद भी कहा जाता था क्योंकि वो उसमें हार्डनेस थी थोड़ी। और मॉरल प्योरिटी की जो थ्योरी थी उनकी, ऑब्लाइजेशन के लिए ऑब्लाइजेशन का जो सिद्धांत था, थ्योरी जो थी, और हार्डनेस जो उनकी थी उस चीज़ में, तो इस वजह से उनके सिद्धांत को कठोरतावाद भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उनका दार्शनिक मत आलोचनात्मक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जो दार्शनिक मत था, फिलोसॉफिकल ओपिनियन जो उनका था, वो आलोचनात्मक दर्शन यानी क्रिटिकल फिलॉसफी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कांट अपने इस प्रचार से प्रसिद्ध हुए कि मनुष्य को ऐसे कर्म और कथन करने चाहिए जो अगर सभी करें तो वे मनुष्यता के लिए अच्छे हों। इट मीन्स कांट अपने इस प्रचार से, इस पब्लिसिटी से प्रसिद्ध हुए, मतलब उन्होंने ये बात कही थी, उनका जो ये विचार था, इससे वो प्रसिद्ध हुए कि मनुष्य को ऐसे कर्म और कथन करने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए और ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए जो अगर सभी करें, जो अगर सभी लोग करेंगे तो मनुष्यता के लिए यानी लोगों के लिए अच्छे हों। नेक्स्ट, 1750 में ये विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे। उन्हें तर्कशास्त्र का प्रवक्ता बना दिया गया। इट मीन्स 1750 में ये विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे थे। उन्हें तर्कशास्त्र मीन्स लॉजिक का प्रोफेसर, लॉजिक एक सब्जेक्ट है तो उसका प्रोफेसर बना दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1804 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी तबीयत ख़राब होने के कारण, मतलब किसी बीमारी की वजह से नहीं, इनकी कुछ स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई 1804 में।
नेक्स्ट पॉइंट है, कांट के समय दर्शन में दो परस्पर विरोधी मत प्रचलित थे, एक बुद्धिवादी और दूसरे अनुभववादी। कांट के समय दर्शन में दो परस्पर यानी आपस में विरोधी मत यानी अपोजिंग ओपिनियन प्रचलित थे, पॉपुलर थे। एक बुद्धिवादी यानी रेटेनलिस्ट और दूसरे अनुभववादी यानी इम्पेरिस्ट। बुद्धिवादी मीन्स जिन्हें माना जाता था कि जिनका ये कहना था कि बुद्धि से ही सब कुछ, मतलब वो बुद्धि को ही सर्वोपरि मानते थे। और जो दूसरे थे वो अनुभव को सर्वोपरि मानते थे, वो एक्सपीरियंस को ऊपर मानते थे कि एक्सपीरियंस है तो ठीक सब कुछ है, और बुद्धिवादी मानते थे कि बुद्धि है तो ठीक है सब। नेक्स्ट है पॉइंट, बुद्धिवादी बुद्धि को सर्वोपरि मानते थे और अनुभववादी का मानना था कि बुद्धि निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं जान सकती है, ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। बुद्धिवादी बुद्धि को सर्वोपरि मानते थे, जैसा मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानते थे वो बुद्धि को। और अनुभववादी जो थे उनका ये मानना था कि बुद्धि निश्चयपूर्वक डेफिनेटली कुछ भी नहीं जान सकती है, क्योंकि वो एक दूसरे से दोनों अलग थे। वो बुद्धि को सर्वोपरि मानते थे, वो अनुभव को। तो जो जिसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं तो उसके हिसाब से बुद्धिवादी बुद्धि को सर्वोपरि मानते थे और अनुभववादी का मानना था बुद्धि निश्चयपूर्वक कुछ नहीं जान सकती है, ज्ञान जो है वो अनुभव से प्राप्त होता है। जो नॉलेज है वो केवल जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहता है, अनुभव होता रहता है, उससे प्राप्त होता है ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दो विरोधी धाराओं के बीच कांट आए और इन्होंने बीच का मार्ग निकाला। उन्होंने नया दृष्टिकोण खोजा जिसके लिए वे विश्व विख्यात हुए। इट मीन्स इन दो विरोधी धाराओं के बीच यानी अपोजिंग करंट्स, इन दोनों के बीच कांट आए। जो दो धाराएं थी उस टाइम, जो दो बातें चल रही थी अलग अलग, इनकी एक बुद्धिवादी थे और एक अनुभववादी थे। इन दोनों के टाइम में, बीच में मतलब इन दोनों के टाइम में जब ये दोनों चीज़ें चल रही थी, कांट आए और इन्होंने बीच का मार्ग निकाला। बीच का मार्ग मतलब मिडिल वे, यानी कि ना तो बुद्धिवादी को सही मान रहे थे ना ही वो अनुभववादी को। बीच का मार्ग निकाला। उन्होंने नया दृष्टिकोण, अप्रोच खोजी जिसके लिए वे विश्वविख्यात हुए। उन्होंने एक नई दृष्टिकोण को खोजा, एक नया अप्रोच को खोजा जिससे वो पॉपुलर हुए। इन दोनों को ही उन्होंने, मतलब ये नहीं कि बुद्धिवादी वालों के साथ उन्हें ज़्यादा वो माना या फिर अनुभववादी वालों को ज़्यादा माना। उन्होंने इन दोनों के बीच का मार्ग निकाला और एक नया दृष्टिकोण खोजा जिसके लिए वे पॉपुलर हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने अपना ग्रंथ आलोचनात्मक दर्शन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न प्रस्तुत किया। उन्होंने एक ग्रंथ उस टाइम प्रस्तुत किया यानी प्रेजेंट किया यानी लिखा, आलोचनात्मक दर्शन नाम से, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न इस नाम से। नेक्स्ट, कांट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कांट, हमारे विचारों का विषय इंद्रियों से प्राप्त होता है। जो हमारे विचार हैं यानी हमारे जो थॉट हैं, हमारे विचारों का विषय इंद्रियों से प्राप्त होता है, किंतु इन्हें रूप देना बुद्धि का काम है। बुद्धि अपने नियमों के अनुसार प्राप्त अनुभवों को विचारों में बदल देती है। इट मीन्स हमारे विचारों का विषय यानी हमारे जो थॉट हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं, उनका विषय, उनका सब्जेक्ट इंद्रियों से प्राप्त होता है यानी सेंसेस से प्राप्त होता है,
किंतु इन्हें रूप देना, इन्हें एक शेप देना जो है बुद्धि का काम है। जो हमारे जैसे थॉट होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ विचार आए, कुछ आइडिया आया, विचारों का जो विषय है, सब्जेक्ट है, इंद्रियों से प्राप्त होता है। यानी हम देखते हैं, सोचते हैं, तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, इनसे प्राप्त होता है। किंतु इन्हें रूप देना जब हम उसे बनाएंगे, है ना, उसे एक कोई रूप देंगे, ये बुद्धि का काम है कि उसे हमें रूप कैसे देना। अब हमने कोई चीज़ देखी और हमारे मन में विचार आया कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, लेकिन उसे रूप देना जो है कि उसे किस तरीके से हम किसी सांचे में ढाल सकते, कुछ बना सकते हैं, वो बुद्धि का काम है। बुद्धि अपने नियमों के अनुसार प्राप्त अनुभवों को, बुद्धि जो है अपने नियमों के अनुसार उनसे प्राप्त अनुभवों को, विचारों यानी जो वो होते हैं, अनुभव होते हैं, उन्हें विचारों में, आइडियाज़ में चेंज कर देती है। अपने रूल के अकॉर्डिंग प्राप्त अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को आइडियाज़ में चेंज कर देती है। अब आगे देखेंगे। अपनी दूसरी पुस्तक में इन्होंने नैतिकता की समस्या को उठाया है। नेक्स्ट जो इन्होंने बुक लिखी उसमें इन्होंने इथिक्स की प्रॉब्लम को उठाया है, मतलब बताया है, उस चीज़ को सबके सामने लाए हैं। तीसरी पुस्तक क्रिटिक्स ऑफ जजमेंट में उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। जो उनकी तीसरी बुक थी क्रिटिक्स ऑफ जजमेंट, उसमें उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण यानी आइडियलिस्ट व्यू को अपनाया है। एक आदर्शवादी यानी कि जो सभी को ठीक लगे, इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाया है। सौंदर्य को 2 भागों में बांटा गया है। इनके अकॉर्डिंग सौंदर्य को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वतंत्र सौंदर्य यानी इंडिपेंडेंट ब्यूटी। नंबर 2 आश्रित सौंदर्य यानी डिपेंडेंट ब्यूटी। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और तब तक आप लोग इतना इसे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए।